कि प्रदेश में बता दें कि उत्तरी हवाओं के चलते शीतलहर जारी है। अगले 2 दिनों में पारा और गिरेगा। वहीं कई जिलों में स्कूल बंद हो गए हैं। बुधवार तक जारी रहेगी बता दें कि इस तरह की कड़ाके की ठंड। तो फिलहाल सर्दी से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि ये और बताया जा रहा है कि 2 दिनों में पारा जो है वो और गिर सकता है। तस्वीरें देखिए, धुंध आप देख सकते हैं किस तरह से जो सड़कों पर है ये कोहरा देखने को मिल रहा है, जिससे कि अब जो वाहन चालक हैं वो दिन में भी अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर निकलते हैं बाहर। खेतों में जो फसलें लगी हैं उन पर भी बर्फ की चादर देखने को मिल रही है। एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर देखने को मिल रहा है, उससे लोगों की परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। और अभी ये परेशानियां फिलहाल कम नहीं होंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2 दिनों में जो पारा है वो और गिरेगा। इससे कई जिलों में बता दें कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और ठंड को देखते हुए ही कई जिलों में स्कूल जो हैं वो फिलहाल बंद हैं। तो कड़ाके की ठंड की चपेट में पूरा प्रदेश है और बता दें कि उत्तरी हवाओं के चलते शीतलहर भी लगातार जारी है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे मौसम को लेकर। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जुड़ रहे हैं श्रीगंगानगर से, प्रतीक जुड़ रहे हैं सिरोही से, संदीप पूटा सीकर से और ओम प्रकाश कोटा से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अशोक आपके पास ही आ रही हूँ, श्रीगंगानगर की ही बात करेंगे। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 2 दिनों में पारा जो है वो और गिरेगा। श्रीगंगानगर में अभी फिलहाल क्या हालात हैं, लोगों को किस तरह की परेशानियां हो रही है इस कड़ाके की सर्दी में? देखिए ऋषिका, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान न केवल रात के तापमान में और ज्यादा गिरावट होने की संभावना जताई है, बल्कि शीतलहर चलने की भी संभावना व्यक्त की है। आज श्रीगंगानगर जिले के लिए इस मौसम विभाग के द्वारा न केवल शीतलहर चलने का बल्कि ग्राउंड फ्रॉस्ट यानी कि फसलों में पाला पड़ने का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सरहदी जिले श्रीगंगानगर की बात करें तो देखिए ऋषिका, पिछले 4 दिनों के दौरान ही यदि हम बात करें रात के तापमान की, तो जो तापमान 14 जनवरी को जो 10 डिग्री 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा करता था, वो बीती रात 2.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यानी कि पिछले 4 दिनों के दौरान ही रात का तापमान 8 से 8.5 डिग्री सेल्सियस गिर जाने की वजह से रात के समय अच्छी खासी गलन और ठंडक का एहसास श्रीगंगानगर वासियों को करना पड़ रहा है। हालांकि पिछले 4-5 दिनों से श्रीगंगानगर के यदि मौसम के मिजाज आपको दिखाए तो देखिए आसमान पूरी तरह से साफ है। कोहरे की कहीं पे भी किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित अन्य सुदूर क्षेत्रों में खासतौर से गड़साना, रावला और रायसी नगर क्षेत्र के अंदर जिस तरह से फसलों में पाला पड़ने की जो पिछले 2-3 दिनों से स्थिति हमें देखने को मिल रही है, खासतौर से सरसों की फसल के साथ साथ चना और सब्जी की जो फसल है उसको काफी नुकसान पहुंचने की किसानों की फसलों में भी नुकसान हो रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ। सिरोही से हमारे सहयोगी प्रतीक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, सिरोही में फिलहाल क्या टेम्परेचर चल रहा है? अगले 48 घंटों में चेतावनी दी गई है कि शीतलहर भी चल रही है। अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है सिरोही में? प्रतीक, सिरोही की बात की जाए तो सिरोही के पास में सबसे प्रदेश का ऊंचा हिल स्टेशन माउंट आबू है। लगातार 3 दिन से टेम्परेचर जो है -4 डिग्री -6 डिग्री का जो टेम्परेचर वहां पर दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोगों का रहना और जीवनचर्या भी जो दिनचर्या जो है वो काफी जो खासा फर्क पड़ रहा है उसके ऊपर। और मैदानी व पहाड़ी इलाकों में अक्सर देखा जाए तो ओस की बूंदें जो है बर्फ की परत का रूप ले लेती है और उसको देखने के लिए पर्यटक जो है सैकड़ों की तादाद में माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज की सर्दी जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो विजिबिलिटी कम है। यहाँ पर मैं पीछे बताऊंगा कि यहाँ पर विजिबिलिटी कम है होने के कारण जो है लोगों को जो है यहाँ पर वाहनों को जो है लाइट चलाकर जो है यहाँ पर अपने रक्षा करनी पड़ रही है, क्योंकि किसी न किसी रूप में अगर बात की जाए यहाँ पर बात की जाए आज तो शीतलहर का प्रकोप, लोगों की परेशानियां बढ़ गई होंगी और ठंड भी जो है वो जबरदस्त कहर ढा रही। बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी सीकर से संदीप भी जुड़े हुए। संदीप, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से सीकर में माइनस में लगातार टेम्परेचर चल रहा है, फिलहाल की क्या कुछ स्थिति है सीकर में? संदीप, देखिए बिल्कुल ऋषिका, सीकर की बात करें तो पिछले 4 दिन से तापमान लगातार माइनस में और आज तो सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जिस तरह से ये बर्फ जो खेतों में जैसे जो पानी गिर रहा है वो पानी वहां का वहां जम रहा है जहां पे गिर रहा है। बर्फ की चादर आप साफ देख सकते हैं। इन तस्वीरों में हम दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो बर्फ है वो खेतों में जम चुकी है, तो ये माना जा सकता है कि कितनी ठंड है। और अब चूंकि जिस तरह से पूरी जो गेहूं की खेती है वो पूरी की पूरी सफेद हो चुकी है, तो इससे माना जा सकता है कि निश्चित रूप से बड़ा नुकसान किसानों के लिए हो रहा है। और आज तो साफ तौर पर चारों तरफ खेतों में जहां भी पानी चल रहा है वहां पर ये जो बर्फ की चादर है वो नजर आ रही है, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि टेम्परेचर बना हुआ
है संदीप, इससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही होंगी और इस तरह से मतलब पहली बार ही ऐसा देखने को मिल रहा है कि इतने दिनों से लगातार माइनस में टेम्परेचर है। सहयोगी कोटा से ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोटा ओम प्रकाश, जैसा कि अभी सारे सहयोगी बता रहे थे कि लगातार जो है टेम्परेचर कम होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोटा में क्या कुछ स्थिति, क्या टेम्परेचर है वहां पे? देखिए, कोचिंग नगरी में भी सर्दी का सितम जारी है और लगातार तापमान में जो है गिरावट देखी जा रही है। हालांकि 4 डिग्री के आसपास शहर में का तापमान है, लेकिन कई ग्रामीण अंचल के इलाके, स्टेशन इलाके व जो नदी नालों और जो तालाब के किनारे वाले रहने वाले लोगों के को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वहाँ तापमान में 2 से 4 डिग्री का कहा जा सकता है कि 4 डिग्री के से नीचे वहाँ तापमान पहुँच चुका। लोगों को सुबह सुबह जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं सुबह की पारी में, हालांकि समय में आंशिक बदलाव भी किया है। बिल्कुल, प्रदेश में ठंड से अब लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। बहुत ही शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का ये तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।